कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशात के बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तलब की मीटिंग। दोपहर 3:30 बजे होगी अहम मीटिंग। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर होगा तबादले ख्याल। अफगानिस्तान के मसले पर सरकार ने 26 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर होगा तबादले ख्याल। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर आज गुपकार अलायंस की मीटिंग। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और आगे की हिकमत अमली पर होगा तबादले ख्याल। अफगानिस्तान के बहरान पर G7 ममालिक की मीटिंग। आज G7 ममालिक के लीडरान करेंगे मीटिंग। बरतानवी पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलाई है मीटिंग। वर्चुअल तरीके से होगी मीटिंग। जात पात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी को लेकर बिहार के कुल जमाती वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वफ्द के लीडरों ने मुलाकात को बताया मुस्बत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का बयान। पीएम ने नहीं किया मुतालबात से इनकार। गौर व खौस के बाद फैसला लेने का दिलाया यकीन। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। पंचायत राज महकमे की हुसूलियाबियों को लेकर किताब का इजरा। छपरा में ईसाई मिशनरीज पर पैसों का लालच देकर तब्दीली मजहब कराने का इल्जाम। इंतजामिया की खामोशी पर मकामी लोगों ने उठाए सवाल। मरकजी वजारत दाखिला के तहत बनाए गए NIDM पैनल की रिपोर्ट। तीसरी लहर के अक्टूबर के महीने में आने का जाहिर किया खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बच्चों की वैक्सीन की रही किल्लत होगा बड़ा चैलेंज। दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर अफगान मुहाजिरों का मुजाहरा। वसंत विहार में वाक़े UNHCR की इमारत के सामने अफगान मुहाजिरों ने किया एहतजाज। अपने हुकूक को लेकर और तालिबान के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज। अफगानिस्तान के इस्लामिक इमारात के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा। बगलान के जिला बन्नू, पुलहसार और सलाह को दुश्मनों से कर दिया गया है पाक। पंजशीर में मुजाहरा जारी। अफगानिस्तान के खवातीन के हुकूक के लिए हिंदुस्तान में उठ रही हैं आवाजें। दिल्ली में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया मुजाहरा। मरकज ने अफगानिस्तान के मामले पर तलब की कुल जमाती मीटिंग। 26 अगस्त को होगी कुल जमाती मीटिंग। कई अहम उमूर पर होगा तबादले ख्याल। अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्वीट। अफगानियों का अमरीका में खैर मकदम करेंगे। जंग में अमरीका की मदद करने वालों का करेंगे इस्तकबाल। दिल्ली फसाद के मुलजिम शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर समाअत। शर्जिल के वकील ने कहा शर्जिल हैं बेगुनाह। जिस समाज में तनकीद का हक खत्म कर दिया जाता है वो समाज मर जाता है। सितंबर के पहले हफ्ते में होगी अगली समाअत। दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज के एक मखसूस हिस्से को मौलाना साद की वालदा को सौंपने की हिदायत। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज पर ताला लगा रहने पर भी जताई नाराजगी। इंदौर में चूड़ी फरोश की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने वायरल वीडियो की बुनियाद पर 16 अफराद के खिलाफ दर्ज किया है केस। पिटाई मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। इंदौर मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़। चूड़ी फरोश तस्लीम पर लगाया गया है पॉक्सो एक्ट। 9 अलग अलग दफात के तहत मामला किया गया है दर्ज। फर्जी शिनाख्त कार्ड रखने और बच्चियों को छेड़ने का मामला दर्ज। तेलंगाना के वजीर आला KCR की क़यादत में TRS पार्टी लीडरों का अहम इजलास। आज दोपहर 2 बजे से TRS भवन में होगा इजलास का आगाज। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल आज राहुल गांधी से मिलेंगे। भूपेश बघेल के हमरा रियासती वजीर सेहत भी होंगे। जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी पर अमल होना चाहिए। पसमानदा तबकात की फलाह के लिए ये जरूरी है। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में ड्राफ्ट चार्जशीट। NIA ने 22 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में NIA ने किया दावा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए तलबा की भर्ती की गई। मगरबी बंगाल CM व TMC सरबराह ममता बनर्जी का बयान। कहा मगरबी बंगाल में कोरोना सूरत हाल पूरी तरह काबू में। इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी चुनाव का करना चाहिए ऐलान। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ममता बनर्जी का बयान। कहा वजारत खारजा की ब्रीफिंग में शामिल होगी TMC। एयर इंडिया की इंदौर दुबई परवाज 1 सितंबर से होगी शुरू। बुध को चलेगी परवाज। वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी।
उत्तराखंड में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, 7 दिनों के लिए रियासती हुकूमत ने कर्फ्यू में की तोसी। उत्तराखंड में 31 अगस्त तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने किया चुनाव लड़ने का फैसला। चंडीगढ़ म्युनिसिपल चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का आपने किया फैसला। दिसंबर में होने हैं चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, आप रुकने असेंबली जनरल सिंह ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने की जर्मनी की चांसलर से फोन पर बातचीत, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ बाहमी इलाकाई उमूर पर हुई बातचीत। हिंद जर्मनी शराकतदारी मुस्तहकम करने का अज़्म का अहदा किया। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी हुआ तबादले ख्याल, खित्ते और दुनिया पर पड़ने वाले असरात पर हुई बातचीत। बरकरारी अमन व तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर दिया गया जोर। हैदराबाद में पीजी तलबा की मुबैना खुदकुशी, पदापल्ली जिले की तलबा ने फांसी लगाकर दी जान। एचसी ने हॉस्टल यू की तलबा के कमरे में लगाई फांसी। तलबा की शिनाख्त से रामपुर की मेनका के तौर पर हुई है। गाचीबौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी। खुदकुशी के वजह मालूम नहीं हो सकी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम, सरकारी इमलाक की होगी फहरिस्त तैयार, 6 लाख करोड़ जुटाने का प्लान। सूखा मगरबी राजस्थान, जल्द दो ध्यान का नारा, साबिक सीएम वसुंधरा राजे की सरकार से मुतालबा, मुआवजा देने की मांग की। राजस्थान के धौलपुर में विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, पार्वती नदी में डूबी 2 लड़कियां, होबीपुर गांव का है ये हादसा। राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन में रियासती वजीर सेहत, जयपुर में मुसालेहा पसाई मरकज पर छापा, 40 कुंटल मिर्च और धनिया पाउडर जब्त। मुल्क की माशी इक्तिसादी तरक्की बांग्लादेश से भी कम, तरक्की को लेकर बीजेपी लीडरों के दावे झूठे, रियासती वजीर हरीश राव मरकज पर बरहम। नोट पराए वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत, फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद 2 रुकनी बेंच ने फैसला किया महफूज। तेलंगाना में कोरोना वायरस काबू में, पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 221 नए केसेस दर्ज, 2 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 66 नए केसेस हुए दर्ज। आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम में भयानक सड़क हादसा, पुलिस वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम, 4 पुलिस जवानों की मौके पर हुई मौत। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल के तलबा ने जगन अन्ना विद्या कानू का स्कीम के तहत तालीमी अशिया तकसीम, स्कूल इंतजामिया ने हुकूमत के इकदाम की सताइश की, कहा तालीमी अशिया की तकसीम ड्रॉप आउट के फीसद में कमी आएगी। LIC को खांग्याने के मरकज के फैसले के खिलाफ विजयवाड़ा में LIC मुलाजमीन का 2 रोजा एहतजाज, मरकज के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर, मुल्क भर में एहतजाज करने का लिया गया फैसला। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1002 नए केसेस दर्ज, पिछले 24 घंटों में 12 अमवात, जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 4 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की अदा की गई आखिरी रसूमात, नम आंखों से लोगों ने किया विदा। मरकजी वजीर दाखिला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रियासती वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ थे मौजूद। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 रोजा कौमी इजलास का इनेकाद, मुसलमानों को दरपेश शरई और दीगर मसाइल पर हुआ तबादले ख्याल। इजलास में 10 से ज्यादा रियासतों के उलमाए और दानिशवरों ने की शिरकत। इलाहाबाद में फनकारों ने शुरू की कोरोना टीकाकारी की अवामी बेदारी मुहिम, फोटोग्राफी के जरिए कोरोना की तबाहकारियों को किया गया पेश। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए आवाम को किया जा रहा है बेदार। बंगलुरु में गैस सिलेंडर फटने से बिहार के 2 लोगों की मौत, 3 शदीद तौर पर हुए जख्मी। औरंगाबाद में शराब से लदी हुई ट्रक पलटी, 20 लाख की शराब बरामद हुई है। हरियाणा से लाई जा रही शराब की पटना में हुई थी सप्लाई। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का आज होगा आगाज, इस बार 54 भारतीय खिलाड़ी ले रहे हैं इसमें हिस्सा।
क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो अब एक जगह है जहां आप अपने सभी सवालों का जवाब ले सकते हैं और ये सब आप